मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बराबर। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक। ओके, इसमें ऐसा भी देखा जाए तो बताने जैसा कुछ बहुत है नहीं है। हमने एक डेरिवेशन पढ़ा, कौन मुझे वो डेरिवेशन बताएगा किस चीज का था? एक कॉइल ली थी हम लोगों ने, सॉरी एक कॉइल ली थी हम लोगों ने, राइट। इस कॉइल की रेडियस कितनी ली थी बच्चों हम लोगों ने? कैपिटल आर। उसका जो एक्सेस है उस एक्सेस से जेड इतनी दूरी पे, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भी, इसकी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने सीखी थी। कौन बताएगा मुझे? फॉर्मूला क्या था? म्यू जीरो, एक ही सिंगल टर्न है ऐसा मान लो, बोलो आई, बोलो रे, आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ब्रैकेट रेज टू 3/2। फॉर्मूले तुम भूलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और फॉर्मूले कैसे लर्न करने के हैं इतनी अक्ल भगवान ने तुमको दे के रखी है। मैंने 50 बार बोल के रखा है, तो होप तुम कर रहे होगे। ये तुम्हारा फॉर्मूला जानते हो तुम बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे इस कॉइल में एक के बजाय ज्यादा टर्न होते हैं, तो जो आई है उसकी वैल्यू खाली क्या हो जाती है बच्चों? एन इंटू आई, वेर एन इज नंबर्स ऑफ टर्न। तो उस फॉर्मूले में एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस फॉर्मूले को हमने जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी कंपेयरिंग विथ आर, तो क्या होगा वो भी लिखा था। कौन बताएगा मुझे? जेड इज क्वाइट ग्रेटर देन आर, तो नीचे वाला आर जो है उसको हम लोग जीरो लिख लेते हैं, और फॉर्मूला बन जाता है म्यू जीरो फॉर एन टर्म्स, एन इंटू आई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बोलो जेड रेज टू 3। याद है आपको ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को हम लोगों ने डायरेक्ट जेड इज इक्वल टू जीरो के लिए भी पढ़ा कि एट द न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस बोल रहा हूँ मैं, एट द सेंटर यहाँ पे क्या होगा। तो जैसे जेड आपका जीरो हो जाता है, ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाता है बच्चों? फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय बोलो 2 इंटू आर। याद है आपको ये फॉर्मूला? किसी को इसमें डाउट है? पक्का नहीं है? तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल इंडक्शन की अलग अलग पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या देखी बच्चों? मैग्नीट्यूड। क्या देखा? खाली मैग्नीट्यूड। अब हमको देखना है उसका डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप एग्जैक्टली कैसा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? क्या बोला मैंने आपको? मैग्नेटिक फील्ड का शेप और साइज। इसके पहले हम लोग ये वैसे थोड़ा ओरली ही सही लेकिन कर चुके हैं। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट लाइक दिस। तो एक स्ट्रेट वायर है, वायर में करंट सीधा जाएगा। इफ थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर्स डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बच्चों? सर्कुलर। तो ये वायर से करंट जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल है, अलग अलग सर्कल, एक करीब वाला सर्कल, फिर दूसरा बाहर वाला, फिर बाहर वाला, फिर बाहर वाला, यानी कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ओके, समथिंग लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल करीब होगा, फिर उसके बाहर होगा, फिर उसके बाहर होगा, फिर उसके बाहर होगा, और ऐसे कई सारे सर्कल होंगे, नीचे होंगे, ऊपर होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट वायर। अगर इस वायर को तुम ऊपर से देखोगे इस पॉइंट से, तो ये आपको पॉइंट दिखेगा, और पॉइंट के बाद तुमको दिखेगा ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऐसे। समझ में आ रहा है? किसी भी पॉइंट को मैंने पूछा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो दिस इज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? करंट ऊपर जा रहा है, तो ये सर्कल कुछ इस तरह से है। ओके, तो ये जो डॉट है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करंट कमिंग आउटसाइड, बाहर आ रहा है करंट। करंट कहाँ पे आ रहा है? मतलब ऊपर से देख रहा हूँ मैं लाइक दिस, करंट ऐसा ऊपर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है बच्चों? ये वाला सर्कल है। कौन सा सर्कल है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज लाइक दिस। तो हर जगह पे बी का डायरेक्शन तुमको इस तरह से मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये बी का डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड डिपेंड है वायर से कितने दूरी पे हो। ओके, फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं इसका। एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कैपिटल आर, अगर आप कैपिटल आर से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हो तो स्मॉल आर से करते हो तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। कॉमन सेंस है, आर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, आर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बरोबर? और डायरेक्शन किससे मिलता है वो तुमको मैं बता चुका हूं। अब गौर से देखो, ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। बराबर है? इससे इमीडिएटली आपको समझना चाहिए कि दिस इज नॉट सेम एज ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी को अगर याद है तो कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर बार मैग्नेट? This is north pole of a bar magnet, this is south pole of a bar magnet, and the magnetic field is something like this. It is a loop. Right बच्चों? क्या अभी हमने जो वायर के लिए देखे वो डायरेक्शन ऐसे हैं? ना,
इसमें एक पॉइंट है नॉर्थ पोल, एक पॉइंट है साउथ पोल। नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, दिस इज आउटवर्ड। फॉर साउथ पोल द डायरेक्शन इज व्हाट, इनवर्ड, एंड इट इज अ नेवर एंडिंग लूप, लूप की तरह है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो तुम्हारा रिंग था जो अभी अभी हमने देखा, इस रिंग के लिए डायरेक्शन कैसे, तुम रिंग ऐसा लिखो या कैसे बनाओ तुम्हारी मर्जी, ये रिंग है, इसके लिए कैसा है। तो मैंने तुमको ये बताया कि ये जो लॉ है राइट हैंड थंब रूल, ये दोनों साइड से काम करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। व्हेन थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ड फिंगर्स डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। थंब अगर करंट का डायरेक्शन दिखाएगा तो कर्ड फिंगर किसकी डायरेक्शन दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। इंटरेस्टिंगली व्हेन करंट व्हेन कर्ड फिंगर्स डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मान लो कि तुमने वायर स्ट्रेट नहीं लिया, वायर तुमने एक सर्कुलर लूप की तरह लिया, एक वायर लिया गोल लूप में करंट भेज रहा है लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इस तरह से बाहर। अब सवाल उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक लाइन होती है क्या, एक स्टार्ट से पॉइंट से स्टार्ट हुआ दूसरे पॉइंट में एंड हुआ, तो आंसर है नहीं, वो तो लूप होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैन बी आइसोलेटेड, इनको आइसोलेट करना पॉसिबल है। तुमको खाली पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है क्या, प्रोटॉन खाली मिल सकता है, मिल सकता है। खाली इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्या, मिल सकता है। क्या तुम्हें खाली नॉर्थ पोल मिल सकता है क्या, तुम बोलेंगे सर मैंने एक बड़ा डिस्कवरी किया, मेरे को खाली नॉर्थ मिला, कैसे सर, ये नॉर्थ है, बेटा उल्टा घूम, ये साउथ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तुमको खाली लेफ्ट मिल सकता है क्या, नहीं, लेफ्ट के साथ राइट मिलेगा ही मिलेगा। वैसे कोई भी बार मैग्नेट लो, उसके एक एंड को नॉर्थ बोलोगे तो दूसरे को साउथ बोलना ही पड़ेगा। तुमने दो टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे मिलेंगे, ये नॉर्थ तो ये साउथ हो जाएगा। तो यू कैन नॉट आइसोलेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बार मैग्नेट में खाली नॉर्थ पोल है साउथ पोल है ही नहीं, ऐसा सिचुएशन ही नहीं बनता। और इसलिए हमेशा तुमको ये लूप की तरह मिलता है, नॉर्थ की ओर से बाहर, साउथ की ओर इनसाइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे तुम्हारी मैग्नेटिक लाइंस ऐसी नहीं हो सकती कि एक स्ट्रेट लाइन है खाली बाहर निकल रही है, ये यहां से बाहर निकलेगी तो कहीं से तो घूम के वापस अंदर आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कितने करीब से जाएगी कितने दूर से जाएगी, इट मे वेरी, बट इट विल बी समथिंग लाइक अ लूप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों साइड का। अगर गौर से देखो तो दिस इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, अल्दो इट इज अ सिंगल रिंग। अगर किसी बंदे ने ये पूरा एक क्या बोलते हैं, पूरा एक कॉइल ही ले लिया लाइक दिस, बरोबर है, और मान लो करंट यहां पे नीचे से ऊपर जा रहा है लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज में घूमते घूमते, तो तुम्हारा ये बी तुमको ऐसा मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे बी का डायरेक्शन है, हर जगह पे तुमको बी ऐसा मिलेगा, लेकिन ये घूम के वापस आएगा नीचे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जहां से तुम्हें ये आउटवर्ड आते हुए दिख रहा है, आउटवर्ड में कौन होता है बच्चों, साउथ पोल के नॉर्थ पोल, कहां पे आउटवर्ड होता है, नॉर्थ। तो ये जो कॉयल का एंड है नॉर्थ पोल की तरह, और जहां पे इनवर्ड है वो क्या होता है तुम्हारा, साउथ पोल। समझते हैं माला क्या मैंने चाहिए। तो इवन एक रिंग का टर्न भी लिया तो ये रिंग का ऊपर का एंड नॉर्थ है तो नीचे का एंड साउथ है। समझते हैं माला क्या मैंने चाहिए। एक सिंगल टर्न के लिए भी ऊपर का एंड नॉर्थ पोल है तो नीचे का एंड क्या है तुम्हारा, साउथ पोल। जिसको तुम एक सिंगल सिंबल की तरह बहुत सिंपल तरह से याद भी रख सकते हो। तुम्हारा करंट तुम्हें कैसे दिखता है उसके दायरे, उससे तुम्हें याद रह सकता है। मान लो यहां पे तुम्हारा करंट चल रहा है लाइक दिस, विच डायरेक्शन दिस इज, कौन सा डायरेक्शन ये है, अबे कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, और ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ठीक है। तो देखो इसमें एक सिंपल सा चीज होता है, अगर तुम्हारा डायरेक्शन ये ऐसा है तो इट विल वर्क लाइक अ नॉर्थ पोल, ये किसकी तरह काम करेगा तुम्हारा, नॉर्थ पोल की तरह। और अगर ये ऐसा है, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़े ज़्यादा ही ड्रॉ कर लिए मैंने, थोड़ा कम करता हूँ मैं इसको। ठीक है। दिस इज लाइक अ नॉर्थ पोल,
एंड दिस इज लाइक अ साउथ पोल। याद रख लोगे इसको। तो whenever current is flowing in which direction, this is clockwise करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ पोल है। और whenever current is flowing एंटी क्लॉकवाइज इट रिप्रेजेंट इट इज अ नॉर्थ पोल। ओके, याद रखोगे। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो नीचे वाला लूप देखो, नॉर्थ पोल, प्लेन को कर रहा हूं मैं, कौन सा डायरेक्शन है ये, अरे ये डायरेक्शन कौन सा है, करंट फ्लो हो रहा है ना, कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। बी कहाँ पे आएगा, आउटवर्ड, लेकिन आउटवर्ड कौन होता है, नॉर्थ पोल। बाजू में देखो कौन सा डायरेक्शन है करंट, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है ना, फिंगर्स मेरे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड के लिए क्या होता है, साउथ पोल। याद रख लोगे, तो ये याद रख लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, इसका डायरेक्शन समझ में आ गया। इसके पहले हम लोगों ने कॉइल के लिए जो पढ़ा था दैट वाज अबाउट मैग्नीट्यूड, अभी किसकी बात कर ली हमने, डायरेक्शन की। सो जरा इसको, इस कॉन्सेप्ट को तुम यहां से पढ़ सकते हो अच्छे से। ये देखो, कैन यू सी दिस, फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, देखो ये तुम्हारा सिंगल टर्न है। कैन यू सी दिस, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तुम्हारे बी के डायरेक्शन है। अब तुम में से किसी को लगेगा सर ये तो खाली एक लाइन की तरह दिख रहा है, नहीं बेटा, ये बड़ा लूप है, पूरा ड्रॉ नहीं किया है खाली, चला, ये लाइन नहीं थी, ये लूप बहुत बड़ा लूप है, लेकिन बाकी का पार्ट इसका ड्रॉ नहीं किया है। करते हैं, ठीक है। फिर एट z इक्वल्स टू 0, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होगा, वो फॉर्मूला यहाँ पे देखा है। एन टर्न्स के लिए क्या होगा वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये राइट हैंड रूल कैसे काम करता है वो मैं अभी तुमको समझा चुका हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको पढ़ लो, क्योंकि अभी मैं उसको बार बार सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ सकता, राइट। कुणाल डाउट आहे याच्यामध्ये। और देखो ये z अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, μ0 I। यहाँ पे उसको इन द फॉर्म ऑफ एरिया भी लिखा हुआ है। तो चलो ये भी बता देता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। कौन मुझे बताएगा, एट द सेंटर फॉर्मूला क्या था बच्चों, B इज इक्वल टू, बोलो, μ0 फॉर सिंगल टर्न लिखो, फॉर नंबर्स ऑफ टर्न लिखो, तुम्हारी मर्जी, NI एट द सेंटर। हाँ, डिनोमिनेटर में क्या था, ट्वाइस R, यही था, एट द सेंटर, कॉइल के सेंटर में। अब जो कॉइल की बात कर रहे हैं, उस कॉइल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो इस कॉइल का एरिया कितना हो गया, 4 नहीं रे, पाई इंटू R स्क्वायर, इतना ही होगा, करेक्ट। अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, तुम यहाँ पे R स्क्वायर से R की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, कैलकुलेशन करो, या थोड़ा एडजस्टमेंट करो। मैंने μ0 ऊपर n नीचे I और ट्वाइस R, इसको एज इट इज रखा। पहले तो मैंने ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई किया, कोई डाउट, फिर ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई किया, कोई इसमें डाउट, मेरे ख्याल से इन्होंने R है ना न्यूमरेटर में लाया होगा, लेकिन ओके वेट अ मोमेंट, कौन से फॉर्मेट में लिया है, अच्छा ये Z वाला जो फॉर्मूला है ना, बस उसी को लिखा है, एट द सेंटर वाले को नहीं लिखा है, क्योंकि सेंटर वाले में R बचा रहेगा, और एक ही साथ दोनों क्वांटिटी रखने में कोई पॉइंट नहीं है ना। ए को पाई R स्क्वायर लिख रहे हैं, तो फॉर्मूले में या तो ए रखो या तो R रखो, दोनों रखने में क्या पॉइंट है, बराबर है कि नहीं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो Z का फॉर्मूला जो था ये वाला बताओ, इसमें तुम्हारा R है, इन द फॉर्म इनफैक्ट स्क्वायर है, व्हेन Z इज वेरी 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 लार्ज देन R, क्या फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू μ0, अगर n टर्न्स है तो n इंटू I इंटू R स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इन ब्रॅकेट Z क्यूब, हाच आहे फॉर्म्युला। सिंगल टर्न असेल तर यांची व्हॅल्यू 1 आहे, नंबर्स ऑफ टर्न्स असतील तर यांची व्हॅल्यू nच आहे। आता मला सांगा, हा फॉर्म्युला इकडे आणण्यासाठी तुम्हाला कोणाची गरज आहे, तुम्हाला एक पाय पाहिजे, घेऊन टाका। आणि आता मला सांगा हा टर्म कोण आहे तुमचा, ए आहे, तो काय झाला तुमचा फॉर्म्युला, μ0 n इंटू I इंटू ए डिवाइडेड बाय, बोलो, 2 पाई इंटू Z क्यूब। बहुत काम का फॉर्मूला है वैसे, इसको इतना इग्नोर मत करना, आगे जाके इसको और एक जगह पे हम यूज करने वाले हैं, हे कळालं तुम्हाला सगळ्यांना। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ कॉइल, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द कॉइल, लक्षात राहील। सिंगल टर्न असेल तर यांची व्हॅल्यू किती घ्यायची, फक्त 1, ओके। सो ये देखो, यही फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उन्होंने, सिंगल टर्न के लिए लिखा है, कैन यू सी दिस। अब इस फॉर्मूले के बाद हम लोग एक काम करने वाले हैं, और ये जो फॉर्मूला है इसको लिखेंगे नहीं, वैसे हम लोग लिख चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, बी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कब पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था,
फॉर अ बार मैग्नेट। याद है तुमको ये फॉर्मूला, कभी पढ़ा है तुमने? बी इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई एम इंटू, या फिर वो पाई एडजस्ट करके नीचे दिखा, नीचे लिखा है, ये वाला लिखते हैं यूजुअली हम लोग। याद है तुमको ये फॉर्मूला कब पढ़ा था? चलो मैं बताता हूँ कब पढ़ा था। वैसे हम चीज़ें इतने ईमानदारी में तो याद नहीं रखते। ओके, 11 साइंस। कितना एग्जैक्ट पेज निकाल रहा हूँ मैं, और तुम्हारे पास तो इतना बड़ा बोर्ड देखने के लिए मैं तो इतने इतने स्क्रीन पे भी देखता हूँ कहाँ पे लिखा है। पेज नंबर याद नहीं किया, टेंशन मत लो। वी हैव प्रूव्ड दिस फॉर्मूला इन 11 साइंस फॉर इक्वेटोरियल लाइन, फॉर एक्सियल लाइन एंड फॉर एनी पॉइंट। इनफैक्ट ये भी पढ़ा है एक, एनी पॉइंट का भी होना चाहिए इसमें। देखो इक्वेटोरियल, फिर उसके बाद एट एनी पॉइंट, याद है तुमको? तो अगर ये फॉर्मूले तुम याद नहीं रखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कर पाऊंगा तुम्हारे लिए? गरजेच्या गोष्टी रिवाइज करत चला। किती नंबरचे पेजवर होतो आपण? यहाँ पे थे। चलो ठीक है। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बार मैग्नेट। वैसे यहाँ पे 2 होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है। ये बार मैग्नेट के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए? बार मैग्नेट के लिए। ये बार मैग्नेट है तुम्हारा, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज सेंटर ऑफ बार मैग्नेट एंड दिस इज द पॉइंट से एट अ डिस्टेंस z। कितने डिस्टेंस पे? z डिस्टेंस पे। कौन सा पॉइंट लिया? इक्वेटोरियल या एक्सियल? बताओ। अभी मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला किसके लिए? इक्वेटर के लिए कि एक्सिस के लिए? लिखा होगा ना कहीं पे, पढ़ो। कौन से पॉइंट के लिए है? इक्वेटर के लिए है पक्का? तो इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि z डिस्टेंस पे है। ओके, अब उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब तुमने जो पढ़ा कॉयल के लिए, कॉयल से z इतने दूर के लिए फॉर्मूला, वो अभी अभी तुमने बनाया। क्या था फॉर्मूला? ऊपर लिखा ना अपने, इन टर्म्स ऑफ एरिया वाला फॉर्मूला, म्यू 0/4 पाई। अभी लिखा देखो ऊपर अपन ने ये फॉर्मूला। कैन यू सी दिस फॉर्मूला? ओके, इस फॉर्मूले को एन टर्म्स के लिए कैसा था वो? म्यू 0/2 पाई, वरती बोला I इंटू ए डिवाइडेड बाय झेडचं क्यूब आहे। ठीक आहे, चालेल। आणि जर आपण याला को बताना है मुझे, इक्वेटोर के लिए बताओ यार। एक काम करो, ये जो लिखा है दिस इज फॉर इक्वेटोरियल, एक्सेस के लिए खाली 2 है, बरोबर ना? आई थिंक ये इक्वेटोर के लिए नहीं है, एक्सेस के लिए होगा। बघा रे, द मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर लूप डिफाइन एट पॉइंट दिस वेक्टर मैग्नेट्यूड डायरेक्शन। ओके, एक्सियल पॉइंट के लिए ही है। ओके, कौन सा? ये और दोनों एक इक्वेटोरियल एक्सेल पॉइंट की है। ऊपर नीचे खाली 2 से मल्टीप्लाई किया है, और 2 हटा देते हैं तो इक्वेटर के लिए, 2 रखते हैं तो एक्सेल के लिए। यहाँ पे 4 होना चाहिए उस केस में। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है अभी अभी अपन ने लिखा, n इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय व्हाट? z क्यूब। डोंट टॉक।
इसको अगर आप 11th साइंस के मैग्नेट के बार मैग्नेट के फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो चेक इट आउट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिंगल टर्न के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू ए। तो ये जो टर्म है आई इंटू ए, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, याद रखोगे, ये टेक्निकली पूरा होना चाहिए एन इंटू आई इंटू ए। वैसे ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चैप्टर में, एन इंटू आई इंटू ये क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। और अगर तुम ये फॉर्मूले को गौर से देखो, ये फॉर्मूला वैसे हम 11th में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन इसी से तुम लोग ये फॉर्मूले को इससे भी ला सकते हो, एनालॉजी से भी लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक के लिए लिखे रखा है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक के लिए ये फॉर्मूले पढ़े बच्चों, कौन से? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, है कि नहीं? और फिर इसके सेंटर से आर इतने दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, एट एनी पॉइंट कितनी होगी, एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, फॉर्मूला पढ़ा है। और एट एनी पॉइंट भी क्या होगा, डेरिवेशन याद करो, एग्जाम को लिखने हैं तुमको। तो एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला देखो क्या है, इसको तुम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। कैसे एडजस्ट कर सकते हो? देखो, इसको मैं लिखता हूं कुछ इस तरह से, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p डिवाइडेड बाय जेड क्यूब। ये कांस्टेंट है, ये कौन सा कांस्टेंट है? इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है। मैंने तुमको 3 कांस्टेंट बना के रखे, कौन कौन से? ग्रेविटेशन में कांस्टेंट कौन होता है बच्चों? जी। ये मीडिया डिपेंड नहीं होता, किसी भी मीडिया के लिए एक ही आता है। इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट क्या है? 1/4πε। ये वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन 0 है, बाकी के मटेरियल के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं। और मैग्नेटिक के लिए क्या है बच्चों, बोलो जल्दी से? μ0 डिवाइडेड बाय 4π। तो इसके जगह पे ये रिप्लेस होगा, इसकी जगह पे ये रिप्लेस होगा, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क है, इसमें कोई पोल नाम की चीज़ नहीं होती, मास का कोई पोल नहीं होता, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो तो नाम है खाली मास के एंड के। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी होती है दोनों की, एक पॉजिटिव 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 नेगेटिव, बराबर कि नहीं? इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन मास में ऐसे नहीं होता, इसलिए इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ें हैं, नॉर्थ साउथ प्लस माइनस। मास में है क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। अच्छा, इसमें और एक चीज़ होती है, इसके पोल सेपरेट भी होते हैं, लेकिन इसके पोल सेपरेट भी नहीं होते। तो इसमें लूप होते हैं, इसमें लाइन होती है इनवर्ड या आउटवर्ड, और इसमें सिर्फ लाइन होती है इनवर्ड ओनली। ओके सॉरी, आउटवर्ड ओनली, ये पॉजिटिव है। अरे फोर्स ऑफ क्या होता है? ये फोर्स लगाता है नहीं, इनवर्ड होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा, तो ये जो कांस्टेंट है किससे रिप्लेस हो जाएगा? μ0 आपण सांगा ना, कांस्टेंट कशाने रिप्लेस होईल? μ0/4π ने। आणि इकडे सांगा बरं, 2 इंटू तिकडे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी लिहिला होता, इकडे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपण एम लिहिला है, डिवाइडेड बाय जेडचा क्यूब। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जगह पे मैग्नेटिक इंडक्शन का। तो एनालॉजी से भी ये फॉर्मूले लिखना तुमको आना चाहिए। एग्जाम के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन ही पूछते ऐसा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन अ एक्सियल पॉइंट और एन इक्वेटोरियल पॉइंट विथ द एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो एनालॉजी से बताओ, तो आपको क्या करना है? पहले ये फॉर्मूला लिखना है, एक्सप्लेन करना है इस फॉर्मूले में क्या है। और ये फॉर्मूला है ना, ऐसे फॉर्मेट में लिखो, उन्होंने जो लिखा है वो इतना परफेक्ट नहीं है, ऐसे फॉर्मेट में लिखो और फिर लिखो कि इन एनालॉगस विद दिस द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी एक्सियल पॉइंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करो, जेड डिस्टेंस है जेड से रखना, और उधर पी के बजाय इधर एम आएगा, उधर ई के बजाय इधर बी आएगा। जमेल? तो सांगता का मला तो फॉर्मूला विथ एनालॉजी तुम्हारा जमेल कहा? नेक्स्ट टॉपिक मेरा देखने दो, मुझे कहा हाँ बस यही पे खत्म होता है। चला सांगा बरं मला एनालॉजी ने फॉर्मूले सांगा, मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के फॉर्मूले बताओगे आप लोग? ओके, ये पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, प्लीज डोंट टॉक। ओके, दिस इज व्हाट एक्सिस, दिस इज व्हाट इक्वेटर, दिस इज से एनी पॉइंट। तो मेरे को तुम लोगों से फॉर्मूला चाहिए। सबसे पहले को मेरे को एनी पॉइंट का फॉर्मूला बताओगे? एनी पॉइंट, व्हाट इज ई बार? आठवते कोणाला सांगा?
कधी बघितला होता हा फॉर्म्युला? 11thलाच होता, सांगा मग. क्या था फॉर्मूला? 1/4πε0 इंटू पी इनसाइड काय होता? 4 प्लस की 1 प्लस डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो मैंने जेड लिखा तो जेड क्यूब. याद करो और बताओ तो. 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 1, यही फॉर्मूला है. वेयर थीटा इज दिस एंगल. ओके, अब उसके बाद मुझे सेम फॉर्मूला बताओगे. वेट अ मोमेंट, ये फॉर्मूला है ना, थोड़ा इकडे लिहितो मी. ठीक है, सेम फॉर्मूला बताओगे फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, खाली मॅग्निट्यूड लिखता हूँ मैं, आणि त्याच्यानंतर मला सांगाल तुम्ही फॉर्म्युला फॉर एक्सेल पॉइंट. इक्वेटरसाठी थीटाची व्हॅल्यू किती होते रे? 0. कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1. 3 × 1 कितना हो गया? 3 + 1 4 का रूट कितना आएगा? 2. तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p डिवाइडेड बाय जेड क्यूब. आणि ॲक्सेससाठी सांगा. एक्सेस के लिए एंगल 0 होता है, इक्वेटर के लिए नहीं. जो फॉर्मूला तुमने लिखा वो एक्सेस के लिए लिखा है अभी, क्या है? राइट. इक्वेटर के लिए बताओ. इक्वेटर के लिए एंगल कितना होता है? अरे इक्वेटर म्हणजे ही लाईन, या लाईनसाठी एंगल किती असतो? 90 डिग्री. व्हॉट इज कॉस 90? 0. 0 + 1 1. तो आंसर फॉर्मूला क्या आएगा आपका? 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू बोलो p डिवाइडेड बाय जेड क्यूब. अब इन्हीं 3 फॉर्मूलों को लिखोगे तुम मुझे एक बार मैग्नेट के लिए, और नेचुरली अपन कॉइल के लिए भी लिख सकते हैं. तो फॉर अ बार मैग्नेट यही 3 फॉर्मूले मुझे बता दो. दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस वन इज योर साउथ पोल. बेटा मार खाई इच्छा है. पोल स्ट्रेंथ इसका पॉजिटिव QM, इसका नेगेटिव QM. ओके, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल m सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कौन मुझे बताएगा सारे फॉर्मूले? मैग्नेटिक इंडक्शन बी का फॉर्मूला बताओ. एनोलॉजी से एकदम सारखी एनोलॉजी वापरा. तिकडच्या कॉन्स्टंट जागी इकडचा कॉन्स्टंट. मैग्नेटिक का कॉन्स्टंट क्या है? μ0 डिवाइडेड बाय 4π, बरोबर. इनटू उधर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपन लिख रहे हैं स्मॉल m, कैपिटल M भी लिखा है कुछ बुक में. हाँ, डिवाइडेड बाय बोलो जेड क्यूब. जेड डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर. बोलो रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर का टर्म में तो कुछ बदलेगा ही नहीं. 3 cos ऑफ थीटा प्लस 1, यही फॉर्मूला है. कौन मुझे बताएगा सेम फॉर्मूला फॉर एक्सियल पॉइंट? चला इकडच्या याच्यावरनं कॉपी करा. तिकडचा कॉन्स्टंट 1/4π ε0, इकडचा कॉन्स्टंट μ0 डिवाइडेड बाय 4π. तिकडे p, इकडे कोण? m, ट्वाइस m डिवाइडेड बाय जेड क्यूब. तिसरा सांगा चला, बी ॲट इक्वेटर सांगा. येस, बी ॲट इक्वेटर काय होईल तुमचा? 1 डिवाइडेड बाय μ0 डिवाइडेड बाय 4π इंटू बोला m डिवाइडेड बाय जेड क्यूब. लक्षात रहेल. अब ये जो तीनों फॉर्मूले ये किसके लिए लिखे तुमने? बार मैग्नेट के लिए. नाउ राइट ऑल दिस 3 फॉर्मूला फॉर अ कॉइल. ये कॉइल के लिए बताओ. तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म. फॉर अ कॉइल m जो है वो क्या होता है? कैपिटल N इंटू I इंटू A, बरोबर. पक्का. जस्ट इन 3 फॉर्मूले में इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दो और तुम्हारे कॉइल के भी फॉर्मूले बन गए. ओके, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, तो लर्न करने की ज़रूरत है. आपको खाली ये पता होना चाहिए कि इसमें m क्या है. ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन. किसके लिए? फॉर अ डायपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट 3 डिफरेंट पोजिशन, देन मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ रॉड, फॉर अ बार मैग्नेट सॉरी, एंड फॉर अ कॉइल. रख लोगे तो इनको याद. ओके, मैग्नीट्यूड भी समझी, डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी अभी जानते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत है. विल स्टॉप हियर, और फिर कल के लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले तुम याद करोगे ऐसा मैं
अपेक्षा रखता हूँ। वीडियो कैसे अपलोड करते तुम जानते हो, तो मैं चाहता हूँ कि